दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और उस औरत ने एक ऐसा सवाल किया जिस सवाल की वजह से वहां पर मौजूद सभी लोगों ने अपना चेहरा छुपा लिया क्योंकि उन्हें हया आ गई। ये सवाल क्या था? उस औरत ने आकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या औरतों को हैज होता है? जब उसने ये सवाल किया तो इस सवाल को उस वक्त के दौर में अच्छा नहीं समझते थे, यानी कि इस सवाल को कोई पूछा नहीं जाता था, इसके बाइश शर्मिंदगी समझा जाता था। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बरहम को तोड़ते हुए इस औरत के सवाल का जवाब दिया और कहा, हाँ, औरत को हैज होता है। अब इससे ये पता चलता है कि इस्लाम के अंदर ऐसे सवालात करना जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी जिस्मानी कैफियत से हो, तो उनके पूछने में शर्म या आड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म या आड़ के चक्कर में कई बार आप बहुत सी ऐसी नेमतों से आप महरूम हो जाते हैं जिनका आपको सवाब मिलना होता है। क्या जुम्मे के दिन जिमा करने की भी फजीलत है? ये एक ऐसा सवाल है कि जो अक्सर अवकात पूछा नहीं जाता, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए। इसका जवाब क्या है और उलामा इस हवाले से क्या कहते हैं और हदीस में इसके हवाले से क्या बयान आता है, आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी, एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, लोगों में ये बात बड़ी मशहूर है कि जुमे के दिन बीवी से हम बिस्तरी करने की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। हालांकि इस बात की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इससे मुताल्लिक एक रिवायत जिक्र की जाती है और वो ये रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई परेशान हो गया है कि वो अपनी बीवी से हर जुमे को हम बिस्तरी करे, तो इसके लिए अज्र है। एक अज्र वो है जो उसका अपना गुस्ल करने का और दूसरा उसकी बीवी के गुस्ल करने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस के मुताबिक जो शख्स जुमे के दिन जनाबत के गुस्ल के तरीके एहतमाम के साथ गुस्ल करता है और फिर पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है, तो गोया उसने अल्लाह की खुशनुदी के लिए ऊँटनी की कुर्बानी दी। इसी तरीके से जो दूसरी फुर्सत में मस्जिद में जाता है, गोया उसने बैल की कुर्बानी दे दी। जो तीसरी फुर्सत में जाता है, गोया उसने मेंढा कुर्बान किया। जो चौथी फुर्सत में जाता है, गोया उसने मुर्गी कुर्बान की। और जो पांचवी फुर्सत में जाता है, गोया उसने अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल कर ली। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल आता है तो फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लगते हैं। इस हदीस के मुताबिक ये कहा जाता है कि इसमें गुस्ले जनाबत का जिक्र है और गुस्ले जनाबत जमा के बाद ही होता है। लिहाजा ये हदीस जुमे के दिन बीवी से हम बिस्तरी करने की दलील है। हमारा एक ज़ाती ख्याल है कि यहाँ गुस्ले जनाबत से मुराद मुकम्मल गुस्ल है और इसलिए कोई शख्स ये करता है, यानी वो जिमा करने की ताकत रखता है, तो उसको ज़रूर करना चाहिए। और अगर ताकत नहीं रखता तो अल्लाह ताला किसी शख्स पर वो बोझ डालता ही नहीं कि जो कि वो उठाने के काबिल ना हो। इसी हवाले से आगे चलते हैं और आप दोस्तों को और कुछ अहम चीज़ें पता होनी चाहिए, उनको भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं, जान लेते हैं। मेरे दोस्तों, बालिग औरतें और बिलखुसूस शादीशुदा दोस्त अहबाब जो हैं वो इस वीडियो को खुद भी देखें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी इसे शेयर भी करें ताकि सबको इसका फ़ायदा पहुंचता रहे। एक मामला कुछ यूं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
जब निकाह की जो सुन्नत है उसको जब आपने अदा किया और उसके बाद आगे से आगे बढ़ाते गए, यानी आपको पता होगा इस बारे में या शायद आपने कहीं पढ़ा हो या सुना होगा कि जब किसी इंसान को दुनिया के अंदर शादी के हवाले से कोई पूछता है तो बंदे का जवाब ही ये होता है कि क्या मेरे पास इतना माल, इतनी दौलत है कि मैं शादी कर सकूं? क्या मेरी आने वाली औलाद को पालने के लिए मेरे पास सरमाया होगा, जो कि ज़रूरी होता है? इस तरह के जो सवालात हैं उनका जवाब भी बड़ा अहम होता है। अब इस जवाब का अगर मैं जिक्र करूं तो आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूं कि देखें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने कुरान मजीद में फरमाया कि औलाद को इस डर से ना कत्ल करो कि वो तुम्हारे दस्तरखान में तुम्हारे शिरकतदार बन जाए। जो ऐसा करता है, जो बुनियादी तौर पर अल्लाह पर तकवा नहीं करता, वो खुदा पर भरोसा नहीं करता, उसको ये लग रहा है कि शायद वही अपने बच्चे को खिला रहा है। ऐसा नहीं है। इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी को खिला पिला सके। मेरे दोस्तों, ये बात मशहूर है कि जिमा जो है वो इंसान की आने वाली नस्लों को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि हालिया दौर के अंदर लोग ऐसे भी हैं जो इस हवाले से कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो औलाद नहीं चाहते और वो मुबाशरत तूल कर लेते हैं, लेकिन वो इसको इस तरीके से करते हैं, इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कि आने वाली जनरेशन पैदा ही ना हो। अब एक बड़ी अहम चीज़ है कि इस हवाले से लोग सवाल भी करते हैं तो उलमा जो हैं वो ये कहते हैं कि ये तरीका गलत नहीं है, क्योंकि ये जो अब के वक्त में इस्तेमाल होते हैं ये प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें तो दौर जदीद की चीज़ें हैं। जिस तरह हम बिजली इस्तेमाल करते हैं और मोटर कार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए पुरानी बातों पर, जिस तरह मोटर कार से पहले लोग घोड़ों पर सफ़र करते थे, इसी तरीके से अब इस अमल को आगे औलाद को पैदा करने के अमल को भी रोकने के लिए लोग इस वक्त भी चंद ऐसी तदाबीर इस्तेमाल करते थे जिन्हें आज भी इस्तेमाल किया जाता है। वो अपने मैदे को औरत के मैदे के साथ मिलने नहीं दिया करते थे। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें जो हैं रिवायत में पाई जाती हैं, जिनसे काफ़ी सारे मामलात हल हो जाते हैं और काफ़ी सारे सवालात का जवाब भी आपको मिल जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जिनमें जुमे के दिन की जाने वाली कुछ गलतियां हैं, जिनके हवाले से बताते हैं कि हम अक्सर कभी कभी कुछ ऐसे मामलात कर लेते हैं जिनकी वजह से हमें कुछ ना कुछ आगे चलकर परेशानी उठानी पड़ती है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हदीस बयान की, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना कि आप अपनी लकड़ियों के मिंबर से फरमा रहे थे कि ए लोगो, जुमा छोड़ने से बाज आ जाओ, अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा कि वो गाफिलों में से हो जाएंगे। यानी अगर जुमे की नमाज छोड़ते हैं तो आपके लिए भी ये चेतावनी है, आप जुमे की नमाज हरगिज़ मत छोड़िए, वरना आपके सीने पर मोहर लगा दी जाएगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर रुककर मस्जिद में आने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाले का नाम ऊंट की कुर्बानी देने वाले के हिस्से में लिख दिया जाता है, उसके बाद आने वाले को बैल की कुर्बानी देने वाले के हिस्से में लिखा जाता है। ठीक वैसा ही जैसा मैंने पहले भी हदीस बयान की, बिल्कुल इसी तरह। यानी जो जितना लेट आता है उसका सवाब का दर्जा भी उतना ही कम हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में फ़ौरन तशरीफ़ ले जाइए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।